दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे देवानाम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की। सम्राट अशोक केवल अपने विशाल साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि इतने बड़े साम्राज्य के कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी जाने जाते हैं। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन, साम्राज्य विस्तार, कलिंग युद्ध और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना और उसका प्रचार प्रसार करना, साथ ही धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम बात करेंगे अशोकाधमा और उनके शिलालेखों की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अशोकाधमा क्या था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बौद्ध धर्म में दूसरे सभी धर्मों का भी समावेश होता गया। इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था। धम्म शब्द धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे ही उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। इस धम्म में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तो थे ही साथ अशोकाधमा में नैतिकता पर जोर दिया गया है। किस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, चाहे वह पशु ही क्यों ना हो, दास और नौकर ही क्यों ना हो, इस तरह की कई बातों को धम्म के माध्यम से बताया गया था। जैसे कि प्राणियों की हत्या ना करना, जानवरों की हत्या पर तो जानवरों की हत्या पर सम्राट अशोक ने प्रतिबंध लगा दिया था। वे स्वयं पहले मोर और हिरण का मांस खाते थे, शिकार करते थे, पर बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने खुद राजा होकर इन चीजों का त्याग कर दिया था। जगह जगह उन्होंने जानवरों के लिए भी चिकित्सालय बनवाए थे। किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, ब्राह्मणों और परिचितों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों के साथ अच्छा बर्ताव करना, इस तरह की बातें अशोकाधमा में शामिल थी। अल्प व्यय और अल्प संग्रह तथा दानशीलता को भी अशोक ने धम्म माना था। सम्राट अशोक ने अशोकाधमा में आत्मनिरीक्षण पर भी जोर दिया है। मनुष्य सिर्फ अपने अच्छे कर्मों को ही देखता है, पर ये नहीं देखता कि मैंने क्या पाप किया है। इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि क्रोध, ईर्ष्या, निष्ठुरता, घमंड आदि उसे पाप की ओर न ले जाएं। बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना भी धम्म है और सम्राट अशोक ने अपने जीवन में इसका अक्षरशः पालन किया। तभी तो उन्हें इतिहास में महान परोपकारी सम्राट कहा जाता है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख और अभिलेखों की। सम्राट अशोक के शासनकाल में बहुत बड़ी संख्या में शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख और स्तूप बनवाए गए थे। इन्हें बनाने के लिए पहली बार पत्थरों का इस्तेमाल किया गया ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। अशोक के अभिलेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें बौद्ध धर्म पर कम और लोगों को आदर्श नैतिक जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पाद्रेटी फेंथलर ने की थी और इनको पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में इसे पढ़ा था। इन अभिलेखों को अलग अलग लिपियों में लिखा गया था। अफगानिस्तान के शिलालेखों, जो कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, पर ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। पाकिस्तान और भारत के उत्तरी क्षेत्र से जो भी शिलालेख मिले हैं उन पर खरोष्टी लिपि दिखाई पड़ती है, लेकिन भारत में मिले अधिकांश शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिलालेखों की, जिनकी संख्या 14 है। बड़े बड़े पत्थरों की सिल्लियों पर सम्राट अशोक ने संदेश लिखवाए थे जो वो अपनी प्रजा तक पहुंचाना चाहते थे, तो इन्हें ही शिलालेख कहा जाता है। अलग अलग शिलालेखों पर अलग अलग संदेश या राजा का आदेश खुदवाया जाता था। उदाहरण के लिए प्रथम शिलालेख पर
पशु हत्या नहीं की जाए, इसके बारे में लिखा गया था। दूसरे शिलालेख में मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। वृक्ष लगवाने और कुआं खुदवाने की भी जानकारी दी गई है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक 5 वर्ष पर धर्म यात्रा करें। चौथे शिलालेख में इन्होंने सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़ धर्म की नीति अपनाने को कहा है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया था। 6ठे शिलालेख में राजा का एक आदेश खुदवाया गया था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी लोग जो हैं वो मुझे प्रशासन से संबंधित सुझाव देते रहें। 7वें और 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। अशोक ने बोध गया की यात्रा से धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया था। बोध गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद सम्राट अशोक कुशीनगर गए जहां महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर वे लुम्बिनी गए जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और इसके बाद वे कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती की भी यात्रा किए थे। 9वें शिलालेख में दासों और सेवकों के प्रति शिष्टाचार तथा ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ उचित बर्ताव करने का आदेश दिया गया है। तो इस तरह के ढेरों संदेश सम्राट अशोक के शिलालेखों पर उत्कीर्ण मिलते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है 13वां शिलालेख। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध एवं अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। इसमें उत्कीर्ण है कि सम्राट अशोक को बहुत पछतावा था कि उन्होंने कलिंग युद्ध किया। वे कलिंग की प्रजा से क्षमा मांगते हैं कि उनसे ऐसा पाप हुआ। प्रायश्चित की ऐसी बातें ही सम्राट अशोक को महान बनाती हैं। अब इन 14 शिलालेखों के अलावा 7 स्तंभ लेख भी मिले हैं। सम्राट अशोक ने कुछ लेख स्तंभों, जो कि पिलर होता है, पिलर पर भी उत्कीर्ण करवाए थे, जिन्हें स्तंभ लेख कहा जाता है। ये स्तंभ लेख दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में मिले हैं। इन 7 स्तंभ लेखों में सबसे महत्वपूर्ण है सारनाथ स्तंभ लेख, जिससे हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। इस स्तंभ लेख की ये विशेषता है कि इसमें 4 शेर की आकृति बनी हुई है और नीचे भी 4 पशु आकृति दिखाई पड़ती है। ये 4 पशु हैं घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल। और इस स्तंभ लेख के सबसे नीचे है 24 तिल्लियों वाला चक्र, जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और हमारे झंडे में मौजूद चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। सम्राट अशोक चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने बड़ी संख्या में स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। कुछ ग्रंथ ये बतलाते हैं कि उन्होंने 84,000 स्तूपों को बनवाया था। इन स्तूपों में बौद्ध धर्म गुरुओं के अवशेष रखे जाते थे और इन्हें एक बौद्ध धार्मिक स्थल का रूप दे दिया जाता था। इन स्तूपों के चारों ओर लकड़ी का घेरा बना होता था, जो शुंग काल में पत्थर का बनवा दिया गया था। 2 प्रसिद्ध स्तूप थे, एक सांची स्तूप और दूसरा भरहूत स्तूप। अब बात करते हैं गुहा लेख की। तो गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए सम्राट अशोक ने निवास स्थान बनवाया था। चूंकि अशोक के पिता राजा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, तो पहाड़ियों को काटकर गुफा का रूप दे दिया जाता था और उसी गुफा में लेख भी उत्कीर्ण करवाए जाते थे, जिसे गुहा लेख या गुफा लेख भी कहा जाता है। तो इन गुफाओं में ही भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था की जाती थी। बाद में अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो सम्राट अशोक ने इतने सारे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन सब के माध्यम से अपना संदेश जन जन तक पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये थी सम्राट अशोक के इतने सारे अभिलेखों की कहानी। अगले वीडियो में मौर्यकालीन कला और मौर्यकालीन प्रशासन की बात करेंगे। धन्यवाद।